करते हैं वर्कशीट नंबर 4। ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है, दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो मैं दोनों में बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये मैथ्स की वर्कशीट है। चलिए तो शुरू करते हैं। ये आपकी 6th क्लास की है, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। वर्कशीट नंबर 4 डाल देंगे, डेट डाल देंगे, अपनी क्लास डाल देंगे और विषय डाल देंगे यानी गणित। इसके अलावा अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। चलिए आज हमें पढ़ना क्या है, संख्याओं की जानकारी। आज हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्या रेखा द्वारा घटा को समझना। आज हम संख्या रेखा के द्वारा घटा को समझेंगे। घटा के सवाल होते हैं ना, माइनस के सवाल, उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए क्या होता है, जो भी हमें नंबर दिया जाता है, हम एक नंबर संख्या पे, ये जो नंबर लाइन है इस पे उतने तक गिनती लिख देते हैं, जैसे 10। अब 10 में से हमें कितना माइनस करना है, 3, तो हम 3 बार पीछे जाते हैं। तो देखिए 1 2 3 बार पीछे गए, कितना आ गया, 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। देखिए ये आपको बहुत छोटा बच्चा समझ के वर्कशीट दे रहे हैं, मुझे पता है ये सवाल आप लोगों को अच्छे से आते होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो देखिए यहाँ लिखा है घटा क्या है। घटा का सवाल क्या घटा होता क्या है, किसे कहते हैं, कम करना, कम, अंतर, घटाना, काटना, घटा या पीछे की ओर गिनना। तो देखिए वैसे तो यहाँ पे ये सारे ही कहीं ना कहीं सही है, लेकिन जो इसका सही मीनिंग होता है वो होता है घटाना, ठीक। किसी में से किसी को माइनस कर देना, घटा देना। तो अब यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है कि 56, तो 56 में 5 क्या है, वो दहाई है, और 6 क्या है, वो इकाई है। इसी तरह से 29 में 9 क्या है, दहाई, 2 क्या है, दहाई, और 9 क्या है, इकाई, ठीक। अब क्या होता है, अगर आप देखें तो 6 में से तो 9 नहीं जा सकते ना, तो हम इसे इधर से एक हासिल दिला देते हैं, यानी कि एक कैरी दिला देते हैं। तो ये 6 जो होता है ये क्या हो जाता है, 16। तो अब आपका क्या हो गया, इकाई 16। इसी तरह से ये 5 जब इसे इकाई देता है तो वो क्या बन जाता है, खुद 4 बन जाता है। तो देखिए इसको हमने इकाई वो दे दिया, हासिल दिला दिया, तो यहाँ 4 दहाई हो गया और 16 इकाई हो गया। अब इसमें से हम आसानी से इससे माइनस कर सकते हैं। देखिए 56 में से 29 गए तो आंसर कितना बचा, 27। तो देखिए यहाँ आ गया 7 जो है वो इकाई है और 2 जो है वो दहाई है। सेम इसी तरह से इन्होंने एक और उदाहरण आपको दिया है, 4 और 0 यानी 40। तो अब 4 दहाई है, 0 इकाई है, ठीक। अब आपका 18 में 1 दहाई है और 8 इकाई है, लेकिन क्या 0 में से 8 जा सकते हैं, नहीं जा सकता, इसलिए हम इसको एक हासिल दे देंगे। तो जो 0 है वो तो 10 हो जाएगा और जो 4 है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए ये सारे सवाल आप लोगों को पहले से आते हैं, ठीक, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि भाई आपकी वर्कशीट में आए हैं, और अगर नहीं आते हैं तो आप लोग इसे समझने की कोशिश करें। सेम इसी तरह से इन्होंने इसको माइनस कर दिया और आपका आंसर क्या बचा, 22। तो 2 दहाई हो गया और 2 ही इकाई भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब आपका यहाँ पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें से यानी 5433 में से 3733 को अगर हम कम करें तो वो कितना कम है। तो देखिए उसमें से उसे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना बचेगा, 1677। सेम इसी तरह से इन्होंने दिया, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1307 है, ठीक है। यदि बड़ी संख्या जो है वो 9577 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ये हो गई, दोनों संख्याओं का अंतर ये हो गया आपका। अब हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से दोनों का जो अंतर है उसको माइनस कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपकी छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो इस तरह से ये सब तो आपको लिखा हुआ मिल गया, इसको आप कर लेंगे थोड़ा सा फिर भी। और मेन जो आपके क्वेश्चन है वो ये है दिमागी कसरत यानी माइंड की एक्सरसाइज, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन लिखा है, स्तंभों में व्यवस्थित करें और घटाएं, ठीक है। तो अब आपको इसे पहले की तरह करना है। तो चलिए यहाँ के लिखा है 527 से 115 को घटाना है। इसी तरह से 6150 में से 5462 को घटाना है। चलिए इसके आंसर हम लोग देख लेते हैं दोनों के। अब देखिए यहाँ लिखा है ना 527, तो अब देखिए 5 जो है वो क्या हो गया, सैकड़ा, 2 क्या हो गया, दहाई, और 7 क्या हो गया, इकाई, है ना। हम गिनना हमेशा इधर से शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। इसी तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक। तो इसलिए ये क्या होगा, इसको इससे हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 412। इसी तरह से इकाई क्या हो जाएगा 2, दहाई क्या हो जाएगा 1, और सैकड़ा क्या हो जाएगा 4। चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। का दूसरा जो था क्या था 6150। तो देखिए इकाई क्या हो गया 0, दहाई क्या हो गया 5, सैकड़ा क्या हो गया 1, और हज़ार क्या हो गया 6, ठीक। तो हमने इसको, अब देखिए आपको पता होगा 0 में से तो 2 नहीं जा सकता, इसलिए हम 0 को इधर से 1 दिला देंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4,
ठीक, फिर हम देखेंगे तो 4 में से 6 नहीं जा पाएगा, तो हम इस 1 से इसको दे देंगे तो ये 14 हो जाएगा और ये खुद 0 बचेगा। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे 5 जो ये है 0 है, इससे 4 नहीं जा पाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस 6 में से एक इसे दे देंगे तो ये 10 होके ये खुद 5 बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ हमने दोबारा से लिख दिया कि अब यहाँ हमारा क्या बन गया, इकाई 10 है, दहाई 14 है, सैकड़ा 10 है और हज़ार 5 है। ठीक, इस तरह से ये बिल्कुल सेम रहेगा कि इसमें 2 इकाई है, दहाई 6 है, सैकड़ा 4 है और हज़ार 5 है। इसको एज इट इज़ लिख लेंगे आप। ठीक है, उसके बाद इसलिए क्या होगा आपका, इससे माइनस कर देंगे हम, तो हमारा 678 यानी 688 आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा अब आपका, देखिए इकाई क्या हो जाएगा 8, दहाई क्या हो जाएगा 8 और सैकड़ा क्या हो जाएगा 6। चलिए अगला देख लेते हैं। अब आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि प्रश्न नंबर 2, ये है 1, 10, 100, 1000, 10,000 है ना। 4 है 1, 10, 100, 1000, 10,000 यानी 50,000 में से आपको इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 50,000 में से आपको 45,872 माइनस करना है। कितना कम होगा बताइए। तो सेम इस तरह से आपको माइनस करना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। अब आपका ये 50,000 है, 50,000 में से आपको 45,872 माइनस करने हैं, तो हम आप इसे माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ क्या बचेगा 4,128। कैसे माइनस करा, ये खुद हो जाएगा 4, ये इसको 1 देगा, ये 10 हो जाएगा, लेकिन ये 10 इसको 1 देगा और ये फिर 10 इसको 1, और ऐसे करके ये जो है ये सिर्फ आपका 10 बचेगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 9, और ये आपका क्या हो जाएगा 4। तो आप देख सकते हैं 10 में से 2 गए, कितना बचा 8, 9 में से 7 गया बचा 2, 9 में से 8 गया बचा 1, 9 में से 5 गया बचा 4 और 4 में से 4 गया बचा 0। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अब आपका प्रश्न संख्या 3 ये है, क्या कहता है देखिए, एक कार की कीमत 5,50,795 है और एक मोटर बाइक की कीमत 70,063 है। कौन सा वाहन महंगा है और कितना। तो देखिए आपको यहाँ तो साफ दिख रहा है कि जाहिर सी बात है कार महंगी है, वो 5 लाख की है भाई, और ये कुल 70,000 का है। ठीक है, अब कितना महंगा है, चलिए इस आंसर को भी देख लेते हैं एक बार। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से कार की कीमत क्या है 5,50,795 और मोटरसाइकिल की कीमत कितना है 70,063। ठीक, तो आप इस तरह से इसको बिल्कुल लिख लेंगे। अब क्या है, कार की कीमत जो है वो मोटरसाइकिल से ज़्यादा है, आपने ऐसे लिख दिया। अब इसलिए इन्होंने बोला कि कार ज़्यादा महंगी है, तो कितनी महंगी है ना, तो कार कितनी ज़्यादा महंगी है, तो देखिए इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 48,732, यानी कार जो है मोटर बाइक से 48,732 रुपये महंगी है। तो इस तरह से ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।